क्योंकि जब जो आपका पार्षद या विधायक होगा वो खुद अधिकारी के साथ मिल के उगाही करेगा तो किस मुँह से उससे काम करा पाएगा। वो सिर्फ ये आरोप आरोप से बात नहीं बनेगी कि पहले विधायक कोई और थे, उन्होंने काम नहीं करा। अगर उन्होंने काम नहीं करा तो आपकी पार्टी को भी कोई हक नहीं हमारे बीच आके वोट मांगने का, और आप अपनी पार्टी के नुमाइंदे हैं। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप अपनी पार्टी के पूर्व विधायक या मौजूदा पार्षद को गाली दे मंच पे और उनको गलत बोले। वो आपकी पार्टी के हैं और उनका काम भी आपकी जिम्मेदारी। आज मेरे को क्षेत्र में घूमते हुए 1.5 महीना हो गया है। सड़कों की बात करें, सड़क नहीं बन रही है। सीवर की बात करें, सीवर नहीं साफ़ हो रही है। ये फ्री बिजली की बात करते थे, आज बिजलियों का बिल का इतना बुरा हाल है। हम कई चीज़ें यहाँ पे पास करवा के गए थे 2013 में, जिसके ऊपर आज तक काम नहीं हुआ। ये जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, वो तब से बनी नहीं है। जो अगर काम हुआ था वो 2013 से पहले हुआ था। लोगों ने बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, उनकी मानसिकता दर्शाता है। वो दिखाता है कि उनका कैसे लोग हैं वो, क्योंकि जिसके आचरण में ही धोखा देना हो वो कहीं किसी का हो नहीं सकता है। वो एक जगह रहेगा तो वहाँ धोखा देगा, फिर दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ से और उन लोगों को काटने की कोशिश करेगा। तो ये लोगों का आचरण उनके बारे में बताता है। मेरे तो खिलाफ प्रचार करने भी एक और युवा आए थे, राघव चड्ढा जी, जो कुछ ही साल मुझसे बड़े हैं। जब वो राजनीति के लिए योग्य हैं तो मैं कैसे योग्य नहीं हूँ। पर जो नई सरकार आई, इतनी निकम्मी सरकार है। जो इधर टैक्स का पैसा था वो उन्होंने कोई सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। वो टैक्स का पैसा खाली फ्री दारू बांटने में। तो ये सरकार काम नहीं करना जानती है, ये बात आज साफ हो जाए। जब आप वोट देने जाएं तो आप किसी भी लालच में ना आए। आप ये ना देखें कि आप केजरीवाल जी की पार्टी को देंगे या मोदी जी की पार्टी को देंगे या किसी अन्य पार्टी को देंगे, क्योंकि आप विधायक का चुनाव करने जा रहे हैं। ना तो आपका केजरीवाल आके आपकी नालियाँ साफ़ करेगा, ना मोदी जी आके आपकी नालियाँ साफ़ करेंगे। अगर आपकी नालियाँ साफ़ होंगी तो वो विधायक करेगा। अगर आपने विधायक ऐसा चुन लिया तो 5 साल अपने घर जाके बैठ जाएगा। इस वक्त मैं आदर्श नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले H2 ब्लॉक में मौजूद हूँ, जहाँ पे कांग्रेस की एक जनसभा का आयोजन हुआ है और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी शिवांग सिंघल जी मौजूद है। शिवांग जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 12 दिसंबर को आपकी टिकट डिक्लेयर हुई थी, 1.5 महीने का समय हो चुका है और मुझे लगता है कि आपने 80% जो ये इलाका है ये आपने घूम भी लिया होगा आदर्श नगर का। अभी तक अपनी स्थिति कैसे आंक रहे हैं? देखिए, मेरी जो टिकट थी वो 12 तारीख की रात को डिक्लेयर हुई थी और मैं 13 तारीख से ही एरिया में घूमना मैंने चालू कर दिया था। लोगों के बीच जाना चालू कर दिया था, जो चुनाव के तौर पे जाना चालू किया था। और मैं तब से ही लोगों के बीच जा रहा हूँ, उनकी समस्याएं देख रहा हूँ, वहाँ की क्षेत्र की जो स्थिति है वो देख रहा हूँ। तो जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है, लोग एक अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं लोग वो पुराने दिन याद करते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये जो गलियां हैं, सड़कें हैं, वो तब से बनी नहीं है। जो अगर काम हुआ था वो 2013 से पहले हुआ था। ये जो सरकार है ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है। आज मेरे को क्षेत्र में घूमते हुए 1.5 महीना हो गया है, मेरे को कहीं मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखाई देता है। मेरी जानकारी में है कि एक आज़ादपुर में ज़रूर एक मोहल्ला क्लिनिक खुला था, पर वो भी वहाँ के जो निवासी लोकल वहाँ के निवासी हैं, जो नेता बताते हैं अपने आप को, उन्होंने वो भी बंद करा दिया था। तो जो ये सरकार दावे करती है बड़े बड़े कि हमने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल के क्षेत्र में हमने काम करा, उनसे जाके पूछना चाहिए कि हमने आदर्श नगर विधानसभा में पिछले 12 साल से आपकी सरकार है, आपने कितने यहाँ नए स्कूल बनाए, आपने यहाँ कितने नए हॉस्पिटल बनाए, आपके यहाँ कौन सा मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, कौन सी डिस्पेंसरी चल रही है। ये चीज़ें आज उन्हें आके जनता के बीच अपनी बात रखनी चाहिए। उन्हें 10 साल का हवाला देना चाहिए कि उन्होंने क्या काम करा और क्या नहीं करा। वो सिर्फ ये आरोप आरोप से बात नहीं बनेगी कि पहले विधायक कोई और थे, उन्होंने काम नहीं करा। अगर उन्होंने काम नहीं करा तो आपकी पार्टी को भी कोई हक नहीं हमारे बीच आके वोट मांगने का, और आप अपनी पार्टी के नुमाइंदे हैं। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप अपनी पार्टी के पूर्व विधायक या मौजूदा पार्षद को गाली दे मंच पे और उनको गलत बोले। वो आपकी पार्टी के हैं और उनका काम भी आपकी इस बार आपने देखा होगा इलेक्शन में कई व्यक्तिगत रूप से भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कई लोगों ने तो अपनी एक सीमा भी लांघ दी है। आप तो लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों का रिस्पांस आपने बताया कैसा मिल रहा है। अभी तक आपको सबसे मुख्य समस्या है इस आदर्श नगर में 1.5 महीने में क्या लग रही है? देखिए, आपने सही कहा, यहाँ पे लोगों ने बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। वो उनकी मानसिकता दर्शाता है, वो दिखाता है कि उनका कैसे लोग हैं वो, क्योंकि जिसके आचरण में ही धोखा देना हो वो कहीं किसी का हो नहीं सकता है। वो एक जगह रहेगा तो वहाँ धोखा देगा, फिर दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ से और लोगों को काटने की कोशिश करेगा। तो ये लोगों का आचरण उनके बारे में बताता है।
रही बात समस्याओं की, आज आप देखिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो पीने का पानी है या नलों में जो पानी है वो एक बहुत बड़ी मुख्य यहाँ पे दिक्कत हो गई है। जो नलों में हमारे यहाँ पानी आ जा रहा है वो पीने के लिए तो बहुत दूर की बात है, उसमें आप अपने कपड़े भी नहीं धो सकते। आज मैं लोगों के घरों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे क्लस्टर वाले एरिया हैं वहाँ पे 20-30 रुपए वाली कैंपर जिसे हम बोलते हैं वो आती है दिन में 1-1 2-2, और जो थोड़े अच्छे कॉलोनी वाले एरिया हैं वहाँ पे या तो बिस्लरी के कैंपर आते हैं या उन लोगों ने बोरिंग करा के आरओस लगा रखा है, तो किसी को यहाँ पे साफ़ पानी उपलब्ध नहीं होता है। फ्री पानी भी नहीं है। फ्री पानी का यहाँ पे पानी ही नहीं है। फ्री पानी तो तब आएगा ना जब साफ़ पानी आएगा। आज लोग अपना पुराना टाइम याद करते हैं जब आज आदर्श नगर में मजलिस पार्क में 4-4 मंजिला ऊपर बिना मोटर के पानी चढ़ता था। लोग आज वो समय याद करते हैं। वो कहते हैं कि पहले आदर्श नगर में पानी जो था वो ऊपर तक चढ़ता था, 4थी मंजिल तक, और आज मोटर चलाने के बाद भी पहली मंजिल पे नहीं पानी आता है तो सीवर का गंदा पानी आता है। तो आज ये समस्या हमारे बीच में। आप सीवर की बात करिए, आज सुबह मैं सराय पीपल तला अपने ऑफिस में था जब मेरे को फ़ोन आया कि पीछे जो रविदास कॉलोनी है वहाँ पे सीवर बैक मार रहा है और पानी पूरी गली से भर गया। मैं वहाँ गया, मौके पे मैंने देखा लोगों का क्या बुरा हाल था। छोटे छोटे बच्चे उस पानी में घूम रहे पैरों के साथ चप्पलों में। तो क्या वहाँ के बच्चों के लिए जो हम वातावरण आज बना रही है सरकार वो क्या एक अच्छा वातावरण है? वो इस गंदे पानी में क्या बच्चों को कोई बीमारी या कोई और इन्फेक्शन होने का डर नहीं है? तो आज ये सारी समस्या, आप सड़कों की बात करें, सड़क नहीं बन रही है, सीवर की बात करें, सीवर नहीं साफ़ हो रही है, ये फ्री बिजली की बात करते थे, आज बिजलियों का बिल का इतना बुरा हाल है। तो आज ये सारी समस्या क्षेत्र में। बोर्ड पे तो लिखा है और ये बात हर जगह चर्चा है कि इस बार जो शिवांग जी काम करेंगे वो मंगत वाली सोच पे करेंगे। आप लगातार अपने भाषणों में भी दे रहे हैं कि जो दादा ने काम छोड़ा है उसको आप पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है जो काम छूट गए हैं वो कौन से काम है और कौन से वो पूरे होंगे? देखिए यहाँ पे कई काम छूट गए थे अधूरे। हम कई चीज़ें यहाँ पे पास करवा के गए थे 2013 में जिसके ऊपर आज तक काम नहीं हुआ है। आप निरंकारी कॉलोनी की बात करें, जब आप यहाँ से मेट्रो स्टेशन के सामने से अंडरपास से बाहर निकल के जाते हैं तो आपने देखा होगा टी पॉइंट आता है। वहाँ पे भी हम योजना बना के गए थे कि वो रोड थोड़ी घुमाई जाए क्योंकि वो मोड़ एक अनसेफ है, वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। आप कभी उधर से आएंगे निरंकारी के साइड से तो आप देखेंगे वहाँ पे 2 पिलर का भी वो निर्माण हुआ हुआ है, पर वो काम अधूरा रह गया था, वो भी हमारे समय में अधूरा हुआ था। अब यहाँ पे एमसीडी कॉलोनी की बात करें, जो जहांगीरपुरी में एमसीडी कॉलोनी है, उसके साथ जहाँ पे आज प्लांट चलाया जा रहा है वहाँ पे भी फ्लैट बनाने की हमारी योजना थी। ऐसी हमारी कई अधिकृत कॉलोनियाँ थी जहाँ पे हमने कॉलोनियों की पूरी योजना बनाई थी, पर जो नई सरकार आई, इतनी निकम्मी सरकार है, जो इधर टैक्स का पैसा था वो उन्होंने कोई सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। वो टैक्स का पैसा खाली फ्री दारू बांटने में, पंजाब के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में, गोवा के चुनाव में, आरोप प्रत्यारोप में इस सरकार ने 10 साल यहाँ पे बेकार कर दिए। जब हमारी शीला दीक्षित जी की सरकार होती थी हमारे यहाँ 33% ग्रीन कवर होता था। यही कारण था कि इससे पहले कभी प्रदूषण नहीं होता था। अब आपको पता है 10 साल में कितना प्रदूषण यहाँ पे हो गया। आज यहाँ पे सांस लेने के लिए साफ़ हवा नहीं है। ये यमुना के ऊपर बार बार बात करते हैं, 15 में कहते थे 20 में साफ़ कर दूंगा, 20 में कहते थे 25 तक साफ़ कर दूंगा, और आज आप हाल जाके देख लीजिए जो छठ में हमारी पूर्वांचल की बहनें जाती हैं उन्हें कितनी समस्या होती है। तो ये सरकार काम नहीं करना जानती है, ये बात आज साफ़ हो चुकी है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है, हफ्ते भर का समय बचा है चुनाव में, जनता से अब क्या अपील करना चाहिए? देखिए जो चुनाव है वो अपने अंतिम उसमें है, चरण पे है, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं जब भी लोगों के बीच में जा रहा हूँ मैं उनसे एक ही अपील कर रहा हूँ कि जब आप 5 तारीख को मतदान करने जाएं, आप मतदान अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए करें। आप ये देखिए कि आप अपने बच्चों को कैसे भविष्य देखना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उसी गंदे पानी में घूमें, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को भी साफ़ पानी ना मिले, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अगर अस्पताल की कोई सुविधा लेनी हो तो उन्हें बहुत दूर जाना पड़े, जो सड़कें हों वो टूटी हुई हों। आज यहाँ पे जो सड़कें हैं, जो क्षेत्र है, लोग यहाँ से दूसरे क्षेत्रों में जाने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है। सड़क की समस्या, पीने के पानी की समस्या, सीवर की समस्या। तो मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूँ, जब आप वोट देने जाएं तो आप किसी भी लालच में ना आए। आप ये ना देखें कि आप केजरीवाल जी की पार्टी को देंगे या मोदी जी की पार्टी को देंगे या किसी अन्य पार्टी को देंगे, क्योंकि आप विधायक का चुनाव करने जा रहे हैं। ना तो आपका केजरीवाल आके आपकी नालियाँ साफ़ करेगा, ना मोदी जी आके आपकी नालियाँ साफ़ करेंगे। अगर आपकी नालियाँ साफ़ होंगी तो वो विधायक करेगा। अगर आपने विधायक ऐसा चुन लिया तो 5 साल अपने घर जाके बैठ जाएगा। पर मैं मंगत राम जी वाली सोच पे काम करना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला
मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ से विधायक बना के भेजे तो मैं गली गली जाके जो काम अधूरे रह गए थे, जो नालियाँ हमारी आज टूटी हुई हैं, जो सड़कें टूटी हैं, मैं वहाँ घूम घूम के साफ़ करूँ। तो ये मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप मेरे को अपने बीच में लाइए। मैं एक शिक्षित हूँ, युवा हूँ, और आज आप किसी भी क्षेत्र में देखिए युवा काम कर रहे हैं। मेरे तो खिलाफ प्रचार करने भी एक और युवा आए थे, राघव चड्ढा जी, जो कुछ ही साल मुझसे बड़े हैं। जब वो राजनीति के लिए योग्य हैं तो मैं कैसे योग्य नहीं हूँ? तो जो ये मेरे पे आरोप भी लगाते हैं कि मेरी उम्र कम है, उनसे ये बात भी पूछनी चाहिए कि आप अपने प्रचार में खुद 4 साल मुझसे बड़े आदमी को लाते हैं। तो ये बात आज सबको सोचने की ज़रूरत है। एक अच्छे भविष्य को लेते हुए, किसी पार्टी, किसी चीज़ को ना देखते हुए आप एक व्यक्ति विशेष को चुनिए। मैं आपके बीच आपकी सेवा करने आ रहा हूँ, आपका काम करने आ रहा हूँ। तो यही मेरी अपील है। आप 5 तारीख को मेरे हाथ वाले बटन दबाए और 4 नंबर जो मेरा बैलेट है उस पर मेरे को वोट दें, मेरे को यहाँ से विजयी बनाएं। 2013 में जो हमसे काम रह गए थे, जो हम पास करा के गए थे, वो हम फिर आके इसको चालू कर सके। ऐसी मैं एक और बात आपको बता दूं, धीरपुर में भी जो अम्बेडकर चौपाल है, उसकी भी हमारी योजना थी 4 मंजिला बनाने। आज वो 1 या 2 मंजिल पे ही सीमित रह गई। उस पे भी हम काम करेंगे आके, क्योंकि वो हम पास करा के गए हुए हैं। वो हमें पता है कि कैसे काम होना है, कैसे काम नहीं होना है। हमें पता है किस अधिकारी को कैसे बोलना है। क्योंकि जब जो आपका पार्षद या विधायक होगा वो खुद अधिकारी के साथ मिल के उगाही करेगा तो किस मुँह से उससे काम करा पाएगा। अगर मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ तो मैं एक निस्वार्थ होकर आना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा बिजनेस आप लोगों की सेवा के लिए छोड़ कर आ रहा हूँ। मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ जो आज आदर्श नगर से लोग आदर्श नगर छोड़ के मजबूर हो गए जाने के लिए, वो चीज़ रुक जाए। एक जो वेल गेटेड सोसाइटी मानी जाती थी, ये दोबारा वैसी मानी जाए। लोग आदर्श नगर को गर्व से ले सके, क्योंकि मेरे लिए आदर्श नगर का एक ही मतलब रहा है, वो है मंगत राम सिंह। अगर आदर्श नगर कोई जाके बताया करता था कि मैं आदर्श नगर से आया हूँ, तो लोग बोलते थे कि हाँ मंगत राम जी की वहाँ से विधायक है, वहाँ से आए। तो मैं चाहता हूँ वो दोबारा वही समय आए और अच्छे नाम से जानी चाहिए। धन्यवाद।